The Secrets of Life with Subhas Agam. हमरा न मानो जमराज तो मनाएंगे, मार मार के कोड़ा से तुझे समझाएंगे। आखिर नरक बीच सड़ना पड़ेगा, काया कुटी काली करना पड़ेगा। नमो नारायण। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। फिर भी आपसे सत्संग करने का मन तो और भी है। बैटरी कति छ बाबू हेर त एकचोटि? ना अब हो गया बंद। 35 छ? नहीं बैटरी है, बैटरी है तो हमको भी कहीं जाना है। कहाँ पर जाना है? भटवलिया। काहे? कुछ सामान लेने के लिए। देखिए संसार ने आपको अटका दिया ना। संसार नहीं, हाँ। प्रसादी के लिए कुछ छुआड़ा कपूर वपूर ये कुल अपने खाने पीने का सामान। अपना खाना पीना का व्यवस्था कैसे करते हैं? वही कर लेते हैं और कैसे करते हैं? अब इधर उधर से मिल जाता है, वो जो है पास में वो भी दे देता है। पास में कौन है? छोटा लड़का है। लड़का है, वो भी दे देता है। हाँ जी जी जी। नहीं तो हम इधर उधर ये गली गली जो है। अच्छा यहाँ पर एक बात बता दीजिए, इस जगह का कोई अच्छे संत और कौन कौन है ये बता दीजिए, आपके दोस्त कोई? हम किसको बताएं, हम तो इनको एक जानते हैं। दूसरे और कोई नहीं है यहाँ पर संत? पूछ लीजिए उनसे, स्वामी जी से पूछिए, ये बहुत घूमते हैं इधर। अच्छा अच्छा अच्छा। कपड़ा वाले रंग वाले तो बहुत हैं। अच्छा। लेकिन फर्ज निभाना वाले बहुत कम हैं। अब किसको हम बताएं, हम किसको अच्छा कहें किसको खराब कहें, हमारे लिए सब ठीक है। गांजा भांग खाते कि नहीं? कुछ नहीं। कुछ नहीं खाते? नहीं, बीड़ी पुकार गांजा सुरती कुछ नहीं, कुछ भी नहीं खाते ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने बताया नहीं आपका सुबह से शाम तक का आपका रूटीन क्या होता है? कब उठते हैं सुबह? सुबह देखिए अब तो बुढ़ापा आ गया जी, लेकिन 4:30 बजे 5 बजे हम उठ जाते हैं। फिर उसके बाद अपना जाते हैं, क्रियाकर्म करते हैं, अपना भांड़ा बर्तन मांजते वोजते हैं, फिर नहाते हैं, चाहे बरखा हो जाड़ा कुछ भी हो जी जी। स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद तब अपना जो नित्य कर्म है उसको तो करना ही है, संसार के लोगों को दिखाना है। जी जी। अगर संसार के लोगों को नहीं दिखाएंगे तो हमारा जो ये हिंदू धर्म है समाप्त हो जाएगा। अच्छा, नहीं हो जाएगा जी। तो अब ये शिवालय है, यहाँ आके जल चढ़ाना पूजा करना, तो और लोग भी देखेंगे तो और लोग भी आते हैं। हाँ। अगर हम बड़का बन करके नहीं आवे, वो नहीं आवे, कोई नहीं आवे, तो ये हमारा धर्म का कुछ दिन के बाद एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक ठीक। हाँ, राम जी जब तक जिंदा थे कोई पूजा किया, कृष्ण जब तक जिंदा थे कोई पूजा किया, मरने के बाद उन लोगों का पूजा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? हाँ बिल्कुल। कौन जानता था ये ब्रह्म है, विष्णु है, यह है वो है। तो जब तब नहीं जानते थे, अब कौन जानेगा? कोई कोई हैं जिसको मालूम हो गया कि भाई ये मानव शरीर मिला है तो कुछ अपने लिए भी कमा लो। संसार के लिए तो कुछ जो किया अब अपने लिए भी कुछ करो। अच्छा। संसार का खाता भरते भरते जीवन चला जाएगा, अपना खाता खाली रह जाएगा, तो फायदा क्या होगा मनुष्य जिंदगी पाने से? तो हमारा तो असली कमाई हरि भजन ही है, और तो कुछ दूसरा कमाई है नहीं। दुनिया हमको देख रही है, बहुत से लोग हमें ये कार्यक्रम दुनिया भर में देखेंगे। जो युवा लोग हैं वो भी देखते हैं, वृद्ध हैं वो भी देखते हैं। उन लोगों के लिए कुछ संदेश बता दीजिए, कुछ कह दीजिए दुनिया को कैमरा में देखकर। दुनिया वालों से यही कहना है, दुनिया वाले हाँ अब तुम संभल जाओ। हाँ। ये जो पापाचार अत्याचार, जो लूट पीट झूठ झटहाई जो कर रहे हो, इसको बंद करो, नहीं तो अभी कोरोना से भी बड़ा भयंकर कोरोना आएगा। अगर अपने को अपने संतान को बचाना है तो दुनिया वाले ये जो इतना जीव हिंसा कर रहे हो जी, निरपराधियों का अपराध कर रहे हो जी, दूसरे को लूट रहे हो, ये बंद करो, राम राज्य आ जाएगा। दुनिया वालों से यही कहना है, और क्या कहना है? ये क्यों आया है? ये संसार के लोग जो इतना पाप कर रहे हैं,
ईश्वर ने बड़े मेहनत से बनाया है। ये बताइए, हमारा आपका शरीर 10 महीना में बनाया है, पानी से बनाया है। खूब ख्याल कीजिए, बाहर मत की किताब पढ़ने में ज़्यादा मत जाइए। जी 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 2 बूंद पानी है, माँ का रज पिता का बीज पानी है। बिल्कुल। पानी से ऐसा इसमें हड्डी बना दिया, बार बना दिया, क्या क्या बना दिया। कितना कमाल का वो जादूगर है, उसको तो हम याद नहीं कर रहे हैं, उसका विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम अपने पर निर्भर हो के हम पढ़कर विज्ञान हो गए, ज्ञानी हो गए, इंजीनियर डॉक्टर बन गए। आखिर दिया कौन? उसी का बनाया औषधि है, वनस्पति है, जिसको तुम दे करके डॉक्टर बन करके अपना नाम कमा कि मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर तो है जो बनाया है औषधियों को। ये वनस्पति नहीं होता तो औषधि बनता कहाँ से? तो। उसको नाश कर रहे हो, जंगल काट रहे हो, फूंक रहे हो, तोड़ रहे हो, तो कष्ट कौन भोगेगा? आपका संतान, हमारा संतान भोगेगा। भोगा कि नहीं भोगा? तो दुनिया वालों से यही विनती है कि ये दुनिया वाले मेरे गलती को क्षमा करना और अपने अपराध को वापस लो, ऐसा काम मत करो। हम इतना अच्छा बात कर रहे हैं, इतना अच्छा सत्संग हो रहा है, पीछे देखिए हमारे आज के युवा जो है वो ताश खेल रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, किसी को भी इस बात में रुचि नहीं है। क्या किया जाए? और उसमें क्या किया जाएगा? ये तो बड़ी मुश्किल की बात है ना? हम सत्संग कर रहे हैं, पीछे ताश खेला जा रहा है। हाँ, मंदिर में बैठ के। हाँ, क्या कहते हैं इसको? क्या कह सकते हैं? कुछ हम नहीं कह पाएंगे, वो हमारी बात नहीं मानेंगे। हाँ, अब एकदम ये जो अधर्म का सीमा जो है आखिरी पर आ गया है। हमारे अनुभव से जितना जीव हिंसा रोज दिन हो रहा है, वही एक बात जो आपसे कह रहे थे, तो और तो छोड़ दीजिए जी। मछली जो है तालाब में है ना जी, वो कितना किस्म का भोजन उसको मिल रहा है, लेकिन एक शिकारी कांटा लगाने जब जाता है कटिया, तो सबको छोड़ करके कहीं इतना तो इतना स्वाद हमने पाया, लेकिन इसको भी थोड़ा तन चख लें। तो चखने का नतीजा क्या होगा? पानी से बाहर आ गई, जान चला गया। तो जिहुआ के स्वाद से इन लोगों को तृप्ति नहीं हो रहा है और पाप पर पाप होता जा रहा है। जीवा के लिए, जिहुआ के लिए तो आपने जीव के बहुत संभाल के कंट्रोल कर उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जी। हम 82-83 वर्ष के हो गए, लेकिन देखने वाले कहते गए अभी 60-65 का होगा। वही तो ऐसा स्वस्थ शरीर का राज क्या है? तब तो बात ऐसा है, देखिए ये जुआ लोगों को भेजिए पढ़ने के लिए, तब पैसा ले लेते हैं, उधर जाते हैं, ताश खेलते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो आजकल के लोग कहते हैं कि अरे लड़की को सब नौकरी मिल रहा है, हमारे लड़के को नहीं मिला। तुम्हारा लड़का डिग्री नहीं किया तो कहाँ से मिलेगा? और वो लड़की है तो डिग्री किया, पास हुई, तो उसको काम मिल गया, तो कहे घूस लेके हो गया। घूस लेने से काम मिलेगा? नहीं मिलेगा, योग्यता चाहिए। बिल्कुल, घूस लेने से नहीं होगा। तो आज के युवा के लिए एक बात तो आपने कह दी कि जिह्वा के बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। और कुछ? और क्या, इंद्री जो है आपके, हाँ, इंद्रियों को, सब इंद्रियों को संभालना पड़ेगा। रामायण गीता आपको हमको क्या क्या नहीं सिखा रहा है, लेकिन हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जान रहे हैं लेकिन फिर भी मान नहीं रहे हैं। अब एक वो तो अब कहाँ कहाँ जाएगा, क्या उस कथा को कहें? कहिए ना। औरत जो एक नारी होती है जी, पुरुष से साथ करती है जी, करती है ना जी, अनभिज्ञता के कारण वो अपने दुख को नहीं जानती है कि पीछे इस सुख से हमको पीछे दुख मिलेगा। जी जी जी। लेकिन जब प्रसूत होता है तो वो रोती है, चिल्लाती है, बच्चा पैदा होता है तो जी, वो कहती है कि राम राम अब ऐसा काम हमसे नहीं होगा। जी। लेकिन हम कह के सुना करके किसी को क्या करेंगे? फिर 6 महीना बीतता है तो फिर अपने दुख का कारण वो खुद बन जाती है। बनती कि नहीं बनती? बिल्कुल बिल्कुल।
हम जो बात कहेंगे गलत नहीं कहेंगे, नहीं, कोई काट भी नहीं सकता है। सत्य वचन कहा आपने। फिर भी वही काम, तो आप कितना हूँ समझाएंगे, हम कितना हूँ समझाएंगे, लेकिन जो शराब पी रहा है, खेत बाड़ी घर द्वार बेच करके जुआ खेल गया, ताश खेल गया, अपने बच्चे के विषय में जब वो नहीं सोच पा रहा है तो हम आप उसको क्या समझा कर करेंगे? हैं? जी जी जी। तो जब बाप एक तरफ से पी के आ रहा है, दूसरे तरफ से बेटा पी के आ रहा है, तो लड़ाई हुई करेगा। हाँ, किसको समझाएंगे? हाँ, एक चीज़ वो अपने आप समझे तब। अरे देखिए शिव नारायण मालिक भी ये कैसे थे, लेकिन आज देखिए कितना बड़ा सन्यासी बन गए, सब चीज़ का त्याग कर दिए। खेत में वो भी नहीं जाते हैं, दे दिए, लेकिन हम तो खेत बाड़ी आज बहुत दिन हो गया मेड़ देखने नहीं गए हैं आज तक। झूठ नहीं बोल रहे हैं। जबकि सन्यासी कहता है, वेद कहता है भू भुरुआ स्व सर्व सन्यास्तम मया, ये तीनों लोग सन्यासी को नहीं चाहिए। मिल गया तो भोजन मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, तब तो वो सन्यासी है, वो साधु है। कहीं रहे, वन में रहे, पहाड़ में रहे, गांव में रहे, घर में रहे, कहीं रहे, लेकिन अंदर से तो उसका रूपांतर हो गया है। संतोष में सुख है। सुख कहाँ है? संतोष में। संतोष में। ठीक ना? जी जी जी। बहुत अच्छा लगा बाबा जी आपसे मिलके, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। फिर भी आपसे मुलाकात करने की इच्छा है, अगर भगवान करे तो फिर भी मुलाकात ठीक है। होगा। चलिए, अच्छा, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। आपके समय के लिए आभारी हैं। नमस्कार। थैंक यू भेरी मच, धन्यवाद। कति मिनट भयो बाबु? 38 मिनट। हुन्छ त यो कार्यक्रम सुनेर हामीलाई दिनजेल साथ दिनुभयो, आभारी छु। हजुरको समयको लागि आभार व्यक्त गर्दै क्यामेरामा साथ दिने विशाल तिवारीलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार। आज के बहुत पहले हम बागलू इतना पहाड़ चढ़ के, इतना ठंडी में, शरीर पैदल कितना दिन लगा होगा? बागलूम से वहाँ आते जाते 7-8 दिन लगा, मुक्तिनाथ में। अब तो गाड़ी जा रहा है, सहज है। अमरनाथ जाते समय में 6 दिन लगता है, लेकिन इसे मुक्तिनाथ से विकट रास्ता है अमरनाथ वाला। अच्छा, उस समय का आपका कोई तस्वीर, फोटो वोटो है कि नहीं? कहाँ का? आपके कहीं का भी युवा अवस्था का फोटो है? कहाँ बिला गया, कहाँ गया था, लेकिन अब नहीं है। अच्छा, ठीक। जब हम वहाँ जगन्नाथपुरी में गए थे तो समुद्र का जो हिलकोरा मारता है, तो इतना पानी में खड़ा होकर फोटो खिंचवाए थे। रामेश्वर में 7 दिन रामेश्वर में हम बैठे हैं। वहाँ नेपाली धर्मशाला है। अच्छा, राजा महेंद्र का बनवाया हुआ। कि किसका? मनो नेपाली धर्मशाला है। अच्छा। 10 रुपया तब टिकट लगता था 24 घंटा का। पानी तो बाहर से आता है जी। तो 7 दिन रामेश्वर में बैठ करके हम रहे हैं, घूमे हैं। अच्छा। मने इंडिया कितना लंबा चौड़ा है, मने इधर तो ये नहीं है। हाँ। लेकिन सब पूरा टोटल हम घूमे आए हैं। अच्छा, इंडिया का जो बहुत से संत हैं, आपको सबसे अच्छा संत कौन लगता है? अब किसको अच्छा कहें, सब लोग हमारे लिए अच्छा हैं, श्रद्धेय हैं, सब अच्छा हैं। अब रामदेव बाबा को बहुत लोग मानते हैं, तो रामदेव बाबा फिर धन कमाने में लग गए। गोरखनाथ के आदित्यनाथ धन कमाने, कैसा जोगी, कैसा साधु, हम नहीं अच्छा मानते हैं। जी जी जी। नहीं, रामदेव का तो नाम में कुछ भी धन नहीं है ना। कमाते हैं, रास्ता उनका वही है, त्याग करना है, त्याग। नहीं, उन्होंने तो भारतवर्ष को बहुत गौरवशाली किया ना। है। मतलब भारतवर्ष में जो अमेरिकन यूरोपियन आके धंधा कर रहे थे, उनको तो खदेड़ दिया ना। हाँ। उनको खदेड़ के आयुर्वेद को प्रतिस्थापित किया, योग को प्रतिस्थापित किया। वो तो बड़ा बात है ना। हाँ, है कि नहीं? है। हाँ, जो हम आप कर नहीं सके, योग को प्रतिस्थापन करने में, आयुर्वेद को प्रतिस्थापन करने में, वो तो उन्होंने अच्छा किया ना। असली सत्य जोगी जो होता है जी, वो एकांत में बैठ के सिर्फ अपने आप का चिंतन भजन करता है, दुनिया के बवाल में नहीं पड़ता है। कुछ भी कोई कहे, हम अपने अनुभव से कह रहे हैं।
हमारे पास वो खजाना है, न चोर चुरा सकता है, न आगी जला सकता है, न हवा उड़ा सकता है, बस अपने आप का। जबकि रामायण आप पढ़िए तो रामायण में प्रश्न लिखा है, निज नाम जपत शिव अमर भय। शिव भी जोगी, ब्रह्मा विष्णु ये सब जोगी हैं जी। आखिर किसका भजन करते हैं? निज नाम, अपने नाम का। अपना नाम का है सच्चिदानंद। पूछिए साधु लोगों से आपका नाम क्या है, हमेशा घूमते हैं, उनसे पूछिए आपका नाम क्या है, तो सीधे शरीर का नाम बताएंगे। ये तो शरीर का नाम मिटने वाला नाम है भाई, कागज में लिखने के लिए, बुलाने के लिए। लेकिन मेरा नाम तो, मैं तो सच्चिदानंद सत्य चित्त आनंद हूँ। मैं सत्य हूँ, चित्त का मतलब सबको देखने वाला हूँ, और आनंद का मतलब हमेशा आनंदित हूँ। मैं दुखी और सुखी नहीं हूँ। मैं वही सर्वआत्मा हूँ, निराकार ब्रह्म शिव। हम यही जानते हैं, कोई द्वंद्व नहीं है हमारे में। बहुत अच्छा। जो एरोप्लेन में महात्मा लोग चलते हैं, नहीं चलते हैं जी, वो अपने कमाई का फल जो है इसी जमाना में, इसी शरीर से भोग रहे हैं। वो सुखों का मतलब ये है। और जो नाना किस्म का दुख सह करके उठा उसके दरवाजे से मांग के यहाँ वहाँ ले करके खा पी के टूटी फूटी झोपड़ी में रह करके दुख सह करके अपना जीवन बिता रहा है, उस सांसारिक कष्टों से छूटने के लिए। धन तो ऐसा है कि किसी भी बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी मोह में डाल देगा। बिल्कुल नहीं डाल देगा? बिल्कुल। आज जब चीज है ये नहीं है तो मोह में क्या डालेगा? जब है ये नहीं है तो क्या मोह में डालेगा? बात करना और उसको समझना बहुत कठिन है। 100 की सीधी बात, मैं अकेला हूँ, अकेला रहूँगा, अकेला जाऊँगा, जहाँ रहता हूँ अकेला हूँ। कोई नहीं है, कोई परिवार नहीं, कोई साथी नहीं है। अभी शरीर छूटने बाद किसका कौन, माँ बाप बेटा भाई बंधु कौन किसके साथ जाता है? वो भी जा कर के चिता में जल जाता है क्या? सब स्वार्थ के पीछे हैं। जब तक स्वार्थ चल रहा है, आमा बुआ कह, चाहे माता पिता कह, चाहे कोई कमा करके ले आ करके 10 रुपया दे रहा है, तब तक उसका बंधु है, भाई है, मित्र है। रास्ता जब वो बंद हो गया तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। बस अपने मस्ती में मस्ती मारो, चलो छोड़ो दुनिया का बवाल। कौन क्या कर रहा है हम नहीं देख रहे हैं, कौन क्या कह रहा है मैं नहीं सुन रहा हूँ। बस जो मुझे दिखाई दे रहा वही देखूंगा, जो मुझे सुनाई दे रहा वही मैं सुन रहा हूँ, और किसी का बात नहीं सुन रहा हूँ, न किसी को देख रहा हूँ। कथा बहुत है, कहानी बहुत है, 1 हफ्ता बोलेंगे तो नहीं समाप्त होगा। हाँ, अध्यात्म इतना साफ है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा बाबा जी। हाँ। आपके समय के लिए आभार। अच्छा, नमस्कार। अब बंद कीजिए। हाँ। बता दीजिए राम के बारे में, हम नहीं बोलेंगे, बताइए। हाँ। राम का आप कह रहे थे कि वैष्णव लोग राम को नहीं जानते, आप लोग नहीं जानते हैं। हाँ, तो क्या हमसे सुनिए, थोड़ा आगे आइए। अच्छा, क्या है राम के बारे में बताइए। राम राम तो कहना जानते हैं जी। राम ईश्वर हैं जानते हैं जी। लेकिन मूल चीज राम का नहीं जानते हैं। कोई कोई जानते हैं, ही नहीं कि कोई नहीं जानता है, कोई कोई जानते हैं। राम का नाम क्या है? राम का नाम तो शरीर का नाम है। भगवान शिव उठ करके राम का प्रणाम किए हैं वन में, बट वृक्ष के नीचे माता सती और राम जब बैठे थे। आप पढ़े हैं रामायण में। तो जब राम और लक्ष्मण आए तो उठ करके भगवान शिव प्रणाम किए राम का। क्या कहकर? राम कहकर नहीं, सच्चिदानंद की जय हो। तो राम ने भी कहा सच्चिदानंद की जय हो। दोनों एक हुए कि नहीं हुए? हाँ?
फिर भी जब चले गए तो सती माता कह रही हैं कि ये तो एक राजा के लड़का हैं, ये मनुष्य हैं और अब देवों में महादेव हैं। और फिर इनका प्रणाम कहते हैं कि आप नहीं जानती, ये हमारे ब्रह्म वो हैं, आराध्य हैं, आप नहीं जानते। कल मैं परीक्षा लूँगी तो परीक्षा लेने के लिए गई थी, सीता का रूप बना करके खड़ी थी, तो प्रभु श्री राम ने जा करके माता कह करके प्रणाम किया, लज्जित हो गई। और ये तो अपने दिव्य दृष्टि से शिव जी देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। उसके बाद जब वहाँ से आई तो खोल दिए, अरे आप यहाँ भरम रही हैं और भोलेनाथ कहाँ हैं? तब उनको मालूम, तो सीता का रूप बनाई थी सती, लेकिन उन्होंने कहा कि भोलेनाथ कहाँ है माता जी? वहाँ से आई तो पूछे भोलेनाथ क्या क्या हुआ? अरे क्या हुआ, कुछ नहीं, कहा ना। अब जब राम ने तुमको माता कह करके प्रणाम किया तो आज से तुम्हारा त्याग है। शिव संकल्प की न मन माही, आये तन सती भेंट अब नाही। संकल्प मन के कि अब हमसे तुमसे मतलब नहीं। ये हम लोग ये भस्म लगाते हैं, राम नाम का भस्म है, ये वैष्णव लोगों को पता नहीं है, इसको देख करके घृणा करते हैं कि ये राख लगाता है, घृणा करते हैं, जानते नहीं हैं। लेकिन वही राम कहे हैं रामायण में कि जो शिव भक्त से वैष्णव होकर के और बैर विरोध की बात करता तो एक कलम तक रामायण के अंदर की बात है। एक समय में एक आदमी मर गया था तो लोग सब चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। भगवान शिव जा रहे थे मनुष्य रूप धारण करके, तो जो आता था कहता था कि राम नाम सत्य है। तो भोलेनाथ कहे कि अरे ये सब मुंह से कह भर रहे हैं कि सत्य है, कि इसको सत्य को जानते भी हैं, इसका तो परीक्षा लेना पड़ा। लेकर घाट पर गए, 5 लकड़ी देते हैं लोग। 5 लकड़ी क्यों देते हैं? 5 तत्व को शांति के लिए। मुद्दा को 5 लकड़ी न लोग सब देते हैं, कि 5 तत्व को शांति के लिए 5 लकड़ी सब लोग देते हैं। 5 तत्व से शरीर बना है। तो फिर देखिए ये जो है, जब आग लग गया, जल गया, सब लोग लकड़ी दे गए तो कहते हैं कि अरे भाई आज गाय चरले बिना मर गई, भैंस खैले बिना मर गई, अब दुनियादारी सत्य कहाँ बा, सत्य भुला गई। भगवान बोले क्या ये कह भर रहे हैं, सत्य को जानते नहीं। राम नाम, राम का नाम सत्य है, कह भर रहे हैं, जानते नहीं। छोड़ कर चले गए। जब आगे शीतल हुआ तो चिता भस्म को शिव जी ने राम नाम की चादर हम लोग ओढ़ते हैं। साधु सन्यासी पूछता है अरे तुम्हारा 10 नाम की चादर कहाँ है? तो भस्मी है। तो वही राम नाम का लेप हम लोग लगाते हैं, वही चादर लगाते हैं। बिल्कुल हम जानते हैं, हम तो जानते थे और हम सम्मान भी करते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा लगा बाबा जी आपसे मिलके, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। फिर भी आपसे मुलाकात करने की इच्छा है, अगर भगवान करे तो फिर भी मुलाकात ठीक है। चलिए, अच्छा, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। आपके समय के लिए आभारी हैं। नमस्कार। थैंक यू भेरी मच, धन्यवाद। कति मिनट भयो बाबु? 38 मिनट। हुन्छ त यो कार्यक्रम सुनेर हामीलाई यतिन्जेल साथ दिनुभयो, आभारी छु। हजुरको समयको लागि आभार व्यक्त गर्दै क्यामेरामा साथ दिने विशाल तिवारीलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.